नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपकी 21वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ लोगों की शिकायत है कि वीडियो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब जो भी एक सीरीज आपकी जैसे ही एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक मास्टर वीडियो आप लोग को बना दिया जाएगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मास्टर वीडियो बन चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का मास्टर वीडियो बन चुका है, आपका वैदिक काल खत्म हो जाएगा उसका भी मास्टर वीडियो बन जाएगा जो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे का होगा, तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और बना दी भी गई है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है वो आप लोग देख सकते हैं। और यह जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वह टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में सुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 121 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद जो है यह आपका कर्मकांडी वेद है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 122 देखिएगा, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही होना चाहिए। यहीं पर स्टार है बना हुआ है। यजुर्वेद के कर्मकांडों का संपन्न करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। प्रश्न 123 देखिएगा, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? तो मित्र और वरुण जो थे वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। इंद्र और अग्नि भी होना चाहिए, हालांकि यह थोड़ा बहुत गलत लग रहा है, इंद्र और अग्नि भी हो सकते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है। वे राजा और ब्रह्मांड के सम्राट हैं। स्वर्ग में स्वर्ग प्रसाद में निवास करते हैं। इस प्रसाद में 1000 स्तंभ व 1000 दरवाजे हैं। वह अपने गुप्तचर हर जगह भेजते हैं और अपने प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। सूर्य उदित होने वाले सूर्य को मित्र कहते हैं तथा उषा सूर्य निकलने की जो पूर्व बेला होती है उसे उषा कहते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। देखिए रुद्र का वर्णन 3 सूक्तों में ही है, जबकि 250 सूक्तों में इंद्र का, 200 सूक्तों में अग्नि का आदि वर्णन है। प्रश्न 124 देखिएगा, किस वेद में दवाओं का विवरण दिया गया है? दवाओं का विवरण किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में और जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका विवरण दिया गया है अथर्ववेद में। तो पीजीटी परीक्षा 2016 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जन असाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएँ दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, अग्नि एकमात्र ऐसे देवता है जो आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों में शामिल किए जाते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का कोई भी आर्य ग्रंथ नहीं है। प्रश्न मुंडक और मांडुक्य ये तीनों ही अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख नहीं है, चांदी का उल्लेख नहीं है, मछली का उल्लेख नहीं है, नमक का उल्लेख नहीं है और चावल का भी उल्लेख नहीं है। तो यह सब देख लीजिएगा। प्रश्न 125 देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता में है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो सामवेद से है। प्रश्न 126, इसका आप व्याख्या देख लीजिएगा। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य एवं जैमिनीय। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन इसी छांदोग्य उपनिषद में ही है। ऐतरेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन एवं सुनह शेष आख्यान है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न 126 देखिएगा, उपनिषदों का प्रतिपाद विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो प्रतिपाद विषय है वह है आपका दर्शन, दार्शनिक विवेचन। विकल्प डी जो है सही है आपका। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, जिसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान में सिद्धांत का संकलन है। यह पूर्णतया दार्शनिक ग्रंथ है। इसका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा था। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा और ऋषि आख्यान, राम कथा एवं अश्विनी कुमार आदि का वर्णन भी आदि इसी में है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौका से के समान कहा गया है मुंडकोपनिषद में। प्रश्न 127 देखिएगा, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु जो है वह है दर्शन। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 128 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि शामिल हैं, लेकिन आपका भगवत नहीं है।
पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न आपका पूछ चुका है। प्रश्न 129 देखिएगा। प्रश्न 129, ऋग्वेद संहिता की रचना किस वेद से हुई है? ऋग्वेद संहिता की रचना जो है किस क्षेत्र से हुई है? तो सप्त सैंधव क्षेत्र से हुई है, क्योंकि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में ही आकर बसे थे। ऋग्वेद संहिता का रचना सप्त सैंधव प्रदेश से हुई है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। यह संख्या कभी कभी उल्टा सीधा, कभी कभी 10,462 रहता है, कभी 10,552 रहता है, तो यह ध्यान रखिएगा। 10,500 कुल मिलाकर आप समझिए। सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें रेवा नदी का भी उल्लेख मिलता है। रेवा जो है नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था, रेवा। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त जो है यह पुरुष सूक्त में ही नदी सूक्त है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में नदी सूक्त है, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदियों का उल्लेख है। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है। किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है? सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ आपका 1 बार हुआ है, और यमुना नदी का 3 बार हुआ है, यह भी ध्यान में रखिएगा। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। प्रश्न 130 देखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में, विकल्प डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही घर है कहकर इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है जायद स्तंभ मतलब पत्नी ही गृह है, यह कहकर इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता है, अर्भ। प्रश्न 131 देखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 132 देखिएगा। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? राजा की उत्पत्ति के उल्लेख में सबसे पहले वर्णन जो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण। प्रश्न विकल्प डी। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे थे। मध्य देश में जो राजा होता था उसे राजा, पूर्व देश का जो राजा होता सम्राट, पश्चिम में जो राजा होता था उसे स्वराट, और उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज कहा जाता था। वह राजा जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था उसे एकराट कहा जाता था। एकराट किसे कहा गया है? जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था। जो महापद्मनानंद था वह एकराट की उपाधि धारण किया हुआ था। राजसूय यज्ञ का विशेष वर्णन किसमें है? तो सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विशेष वर्णन है। कैकेयी की अश्वपति, काशी के अजातशत्रु व विदेह के राजा जनक, कुरु के उद्दालक आरुणि और पंचाल के प्रवाह जाबालिक प्रमुख राजा थे। सतपथ ब्राह्मण में 12 तरह की रत्नियों का उल्लेख है। 12 तरह की रत्नियों का उल्लेख किसमें है? सतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो सतपथ ब्राह्मण ही है, जिसमें 12 तरह की रत्नियों का उल्लेख है। पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न 134 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो कैकेयी के राजा कौन थे? तो अश्वपति। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 135 देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? तो 12। यह तो आप सब जान चुके हैं। प्रश्न 135 अगला प्रश्न देखिएगा। 136 उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वह क्या थी? तो ये आपका गेहूं और चावल। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया यह प्रश्न है। कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार थे। देखिए ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ पशुपालन ही था। कृषि जो था बहुत ही गौड़ धंधा था, छोटा, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था कृषि को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि के साथ पशुपालन के साथ कृषि भी मुख्य आधार बन गया आर्यों के जीवन का। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूँ और चावल। वाजपेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने और पकने का समय दिया गया है। भृगु नामक व्यापारी जो थे वह दानशील थे, जबकि पड़ी नामक व्यापारी जो थे पशुओं की चोरी किया करते थे। ऋग्वेद में युद्ध का प्रयाग गविष्ठी मतलब गायों का निमिषण, गायों का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 176 बार। 176 बार। प्रश्न 137 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? पूर्व वैदिक युग का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो क्या था? तो वह था जौ। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया यह प्रश्न है। जौ पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ अथवा जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। दूध को यौ कहा जाता था और क्षीर पकौधन और जौ के सत्तू में दही डालकर कर्म नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। देखिए दूध में जौ डालकर क्षीर पकौधन तैयार किया जाता था और जौ के सत्तू में दही डालकर कर्म नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था।
तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 138 देखिएगा, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, तो वह जौ से बिल्कुल परिचित थे। ये ऐसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 139 देखिएगा, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का आरंभ किसने किया था? तो दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किया था, और आर्यभट्ट ऑप्शन में है या नहीं है ही नहीं, इसीलिए आपका स्टार बना हुआ है। दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ भारत में किया है। दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहाँ से पश्चिमी देशों तक फैल गई। देखिए दशमलव प्रणाली का जो ज्ञान था वह भारत से अरब गया, फिर अरब से पश्चिमी देशों तक चला गया था। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार एवं दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ भी लिखा था, और इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के नवीनतम सिद्धांत भी दिए गए हैं। प्रश्न 140 देखिएगा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो क्या था? तो दूध और डेयरी उत्पाद ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए सब है, दूध और जो तो था ही, दूध और डेयरी उत्पाद भी है, सब्जियां और फल आदि भी है, सब है। तो एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2013-19 में पूछा गया प्रश्न है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोज था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध में जौ डालकर क्षीर पकौधन तैयार किया जाता था। देखिए जौ डाला जाता था, क्षीर पकौधन तैयार किया जाता था, और जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है, चावल का भी उल्लेख नहीं है, मछली का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। चावल का उल्लेख, मछली का उल्लेख आदि ऋग्वेद में नहीं है। वहीं मांसाहार में मुख्यतः भेड़ बकरी का मांस का प्रयोग होता था। गायों को अघन्या कहा जाता था, वध न करने योग्य, मतलब एक ऐसी जीव जिसे वध नहीं किया जा सकता, इसलिए अघन्या कहा जाता था। लास्ट प्रश्न देखिएगा, और यह वैदिक काल का सबसे आखिरी प्रश्न है, और आप लोग देख चुके हैं कि 141 प्रश्न पूरे के पूरे वैदिक काल के हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों के 141 प्रश्न हैं सारगर्भित व्याख्या के साथ। तो इसका मास्टर वीडियो बना दूंगा। वैसे तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूं, तो इसका मास्टर वीडियो, जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रही है, एक मास्टर वीडियो बनाया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हर टॉपिक का मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, 1.5 घंटे 2 घंटे का। तो जैसे ही 141 प्रश्न आपके वैदिक काल कंप्लीट हो गए, ये आपका मास्टर वीडियो मिल जाएगा। मास्टर वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आखिरी प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माना जाने की निंदा की गई है? तो विष्णु धर्मसूत्र में यह निंदा किया गया है। निंदा किया गया है कि अस्पृश्य, जैसे जिन्हें जन्म के आधार पर अछूत माना जाता है, तो इस विषय पर निंदा किया गया है विष्णु धर्मसूत्र में, इसे स्वीकार नहीं किया गया है विष्णु धर्मसूत्र में। तो एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 दिसंबर 2019 में हुई थी, इसमें यह जानकारी है। विष्णु धर्मसूत्र को विष्णु स्मृति अथवा वैष्णव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें 100 अध्याय हैं। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अस्पृश्य शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है तो विष्णु धर्मसूत्र में, विष्णु स्मृति में। उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माना जाने की आलोचना की गई है। मतलब इसने पक्ष ही लिया है विष्णु स्मृति में। यह कहा गया है किसी को जन्म के आधार पर अस्पृश्य माना जा रहा है, इसकी घोर निंदा की गई है विष्णु स्मृति में। इस ग्रंथ में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चारों वर्णों, आश्रमों, परिवारों, संपत्तियों और विवाह के प्रकार, संस्कार जैसे अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशन भी किया गया है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। तो यह आपके कुल 141 प्रश्न थे और जो वैदिक काल के थे कंप्लीट हो गए। इसका मास्टर वीडियो मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना से टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को। और 5500 बल क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में सुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। पूरा का पूरा हिस्ट्री का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, क्लासेस से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी की हैंड रिटेन नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।